जय मसीह की सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज हम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो अभिवचन दिया था, खास करके पवित्र आत्मा के बारे में जो अभिवचन दिया था, उस पर हम चिंतन और मनन करने वाले हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसमें प्रभु ने चेलों से कहा था कि अंतिम भोजन की तैयारी करें। तो प्रभु के कहने अनुसार चेलों ने अंतिम भोजन की तैयारी की थी, और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन कर रहे थे, तब वे कुर्सी पर से उठे और जो टॉवल था अपने कमर को बांधा और चेलों के पैर धोने लगे। और चेलों के पैर धोने के बाद फिर वो कुर्सी पर बैठ गए और फिर वार्तालाप करने लगे, चर्चा करने लगे। खास करके उन्हें मालूम था कि ये उनका आखिरी समय है और वे अपना आखिरी समय अपने चेलों के साथ बिताना चाहते थे। प्रभु ने अपने चेलों से उनके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में बताया था, 3 बार बताया था कि जो शास्त्री फरीसी रहेंगे वे उन्हें पकड़ेंगे, उन पर झूठा आरोप लगाएंगे और उन्हें सूली पर चढ़ाएंगे। प्रभु का मृत्यु होगा और तीसरे दिन फिर से वो जी उठेंगे। तो इस बात को सुनकर जो चेले थे वो निराश हो गए थे। और हम देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के पहले वचन में ही चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा मन अस्वस्थ ना हो। प्रभु जानते थे कि जो बातें प्रभु ने उन्हें बताई है, खास करके उनके अरेस्ट होने के बारे में और सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में, तो स्वाभाविक है चेलों का मन अस्वस्थ हुआ होगा इन बातों को सुनकर। तो प्रभु उन्हें सांत्वन देना चाहते थे, धैर्य देना चाहते थे कि भले ही उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, सूली पर चढ़ाकर मार डाला जाएगा, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठेंगे। लेकिन चेलों के समझ के बाहर की ये बात थी, वो समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो अंतिम भोजन के बाद, अंतिम भोजन के समय प्रभु अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते हुए प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 16वें वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक पवित्र आत्मा देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से वादा किया कि वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देगा और पवित्र आत्मा उनके साथ रहेगा, और प्रभु ने सिखाई हुई बातों को वो स्मरण दिलाएगा। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु ने चेलों से पवित्र आत्मा के बारे में क्यों कहा, क्या आवश्यकता थी पवित्र आत्मा के बारे में, या प्रभु को क्या आवश्यकता थी चेलों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा के बारे में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, हमारी अलग अलग सोच हो सकती है। कई बार हम पवित्र आत्मा के जो कार्य है, पवित्र आत्मा को जो व्यक्तिमत्व है, उन्हें बहुत संकुचित कर देते हैं, उसे बहुत छोटा कर देते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं नया नया विश्वास में था, तो नागपुर में मुझे एक लड़का मिला था और मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है। तो मैं नया था, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे तो उतना जानकारी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा के लक्षण के बारे में कहा कि पवित्र आत्मा जिन्हें मिलता है वो अनन्य भाषा बोलते हैं। अब अनन्य भाषा क्या होती है ये भी मैं नहीं जानता था। मैंने कहा कि भाई मुझे मराठी आती है, हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है। तो वो कहने लगे कि नहीं, वो ये भाषा नहीं है, वो अलग भाषा होती है जिसे बोलने का वरदान मिलता है। तो मैंने कहा मुझे तो वो भाषा नहीं आती है। तो उसे शक होने लगा कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है या नहीं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो आज भी है, जो कहते हैं कि अगर किसी को अनन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है तो ही उसको पवित्र आत्मा मिला है। तो अनन्य भाषा को ही हम पवित्र आत्मा का वरदान मानते हैं। क्या यही पवित्र आत्मा का वरदान है?
क्या पवित्र आत्मा का कार्य इसी में सीमित होता है? क्या पवित्र आत्मा केवल अनन्य भाषा बोलने के लिए है? क्या उसके अलावा पवित्र आत्मा के कार्य नहीं है? मुझे लगता है कई बार हम पवित्र आत्मा के कार्य को बहुत छोटा कर देते हैं। पवित्र आत्मा का कार्य बहुत विस्तारित है, बहुत बड़ा है, हम उससे छोटा नहीं कर सकते। अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा कार्य करता है, अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा कार्य करता है। हम कल्पना नहीं कर सकते इस तरीके से पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है हमारे और औरों के जीवन में। उसका हम एक उदाहरण देखेंगे, प्रेरितों के काम और उसका जो 16वां अध्याय है, खास करके जो 6वां वचन है, 6 से लेकर तो 10वें वचन तक के, वहाँ पर प्रेरितों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो चेले थे वो फ्रूगिया और गलातिया प्रदेश में जाना चाहते थे। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 16वें वचन, इसमें ऐसा लिखा है कि जो प्रेरित थे पौल वगैरह फ्रूगिया और गलातिया प्रदेश में से होकर जाना चाहते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। अब यहाँ पर देखिए, हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं कि पौलुस एशिया में था, आसिया में था, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा ने उन्हें वचन सुनाने के लिए मना किया था। अब क्या वजह हो सकता है कि पवित्र आत्मा उन्हें वचन बताने में मना करे? पवित्र आत्मा तो वचन बताने के लिए हमारी अगुवाई करता है, वचन बताने में हमें सहायता करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, वहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें वचन बताने में मना करता है। इसलिए वो क्या करने लगे, फ्रूगिया और गलातिया के प्रदेश में जाने लगे। बाद में देखिए क्या हुआ, उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा। फ्रूगिया गलातिया प्रदेश में से जाकर वे मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर भी देखिए क्या हुआ, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। यीशु की आत्मा को ही हम पवित्र आत्मा कहते हैं या परमेश्वर की आत्मा कहते हैं। यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, ये एक ही है, अलग अलग शब्द वापरे हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तो यहाँ दोनों जगह पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा उन्हें रोक रही है। अब रोकने का, परमेश्वर का वचन सुनाने से रोकने का क्या वजह हो सकता है? परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हम जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें रोक रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? अलग अलग उसका कारण हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक देखते हैं कि जहाँ परमेश्वर का वचन को सम्मान नहीं मिलता, परमेश्वर जानता है कि कौन लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और कौन लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में जाना व्यर्थ है जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते ही नहीं है। परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी कलीसिया परमेश्वर का वचन सुनती है, कहाँ से कहाँ के लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं। तो जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते नहीं है, ये बात परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है, तो ऐसों के बीच में जाना व्यर्थ है। अब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा, तो प्रभु ने उनको कुछ बातों को बताया। प्रभु ने कहा कि जब तुम किसी घर में जाओगे, किसी गांव में जाओगे, किसी जगह पर जाओगे, तो वहाँ का हर व्यक्ति तुम्हारा वचन सुनेगा नहीं, और जो वचन नहीं सुनेगा वहाँ से निकल जाओ। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रचार करने जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाने जाते हैं, तो हर कोई परमेश्वर का वचन सुनता नहीं है, और जो लोग परमेश्वर का वचन सुनता नहीं है उन्हें बताना फिर कभी कभी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो सुनते ही नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, ताकि हमारा प्रचार करना व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ पर संत पौलुस है और उनके जो साथीदार है उनको अगुवाई करता है कि वहाँ पर मत जाइए, और जहाँ पर जाना है वहाँ पर वो उनको अगुवाई करता है। कहाँ पर जाना चाहिए, तो देखिए आगे लिखा है 8वें वचन में, अतः वे मुसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती कर रहा है कि पार उतरकर मकुदुनिया में आओ और हमारी सहायता करे। तो उसे दृष्टांत हुआ है, और दृष्टांत में वो देखता है कि मासिदोनिया का कोई एक व्यक्ति है जो उन्हें बुला रहा है, और हमें हमारे पास आइए और हमें सहायता करें।
10वें वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 10वां वचन, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझ कर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर उन्हें मासिदुनिया में सुसमाचार प्रचार के लिए भेज रहे। एक जगह है जहाँ पर परमेश्वर उन्हें मना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन एक जगह है वहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अगुवाई करता है और भेजता है। तो पवित्र आत्मा का कार्य इस प्रकार से भी होता है, वो हमारी अगुवाई करते हैं, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु हमें अगुवाई करता है। तो देखिए, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो कार्य होता है, हम किसी एक वरदान में सीमित नहीं कर सकते। केवल अनन्य भाषा बोलना ही परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं होता। मार्गदर्शन करना भी पवित्र आत्मा का कार्य होता है। कहाँ पर जाना, कहाँ पर नहीं जाना, परमेश्वर के वचन को समझने में सहायता करना, परमेश्वर का वचन प्रचार करने में सहायता करना, ये सारी बातें पवित्र आत्मा करता है। तो पवित्र आत्मा का जो कार्य होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से हमसे बातचीत करता है। आज मातृ दिन है, हम अपनी माताओं को याद करते हैं, हमारी माताओं का जो योगदान है उसे हम याद करते हैं और अपनी माताओं का सम्मान करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी माताओं के द्वारा भी हमसे बातचीत करता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक माताएं हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, अपने अनुभव से बताते हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ होगा उस अनुभव से वो हमें बताते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक बात बताई थी कि अपने मन को तू क्या कर संभाल कर रख, अपने मन को तू क्या कर संभाल कर रख। यही बात तो वचन में भी लिखी है। वचन भी कहता है कि सब बातों से तुमने क्या करना चाहिए, अपने मन का अंतःकरण का संरक्षण करना चाहिए। तो कई बार परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग तरीके से हमसे बात करता है। वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा व्यक्ति के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हालात के द्वारा भी हमसे बातचीत करता है। तो हमने क्या करना चाहिए, जब पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है, हमारी अगुवाई करता है, तो हमने उस अगुवाई को स्वीकारना है, उसका मान करना है और पवित्र आत्मा हमसे जो बातें कहते हैं उन बातों को हमने करना है। प्रभु जब अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन कर रहे थे तो प्रभु ने उन्हें एक नई आज्ञा दी। कहा कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं और एक दूसरे से प्रेम करने की नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। और प्रभु कहते हैं कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो संसार के लोग भी ये जान पाएंगे कि तुम मसीह के चेले हो। एक दूसरे से प्रेम करने से हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई का हम पालन करते हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो भी वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उन बातों को सुने और वचन का पालन करें। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश्य बनाया, अपने स्वरूप का बनाया। और जब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप का था तो उसके मन में संकोच नहीं था। वे खुलकर खुशी से इधर उधर घूम रहे थे, आना जाना कर रहे थे, उनके मन में संकोच नहीं था। वो निर्भय होकर इधर उधर घूम रहे थे और रह रहे थे, और वो एक दूसरे को दोष भी नहीं लगा रहे थे और वो डर भी नहीं रहे थे। परमेश्वर के साथ वो रहते थे, बातचीत करते थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना से इनकार कर दिया, उसके बाद देखिए क्या हुआ, वो संकोच करने लगे, वो छिपने लगे, वो डरने लगे और एक दूसरे पर आरोप करने लगे, एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। जब तक वो परमेश्वर का वचन मानते थे तब तक के उनमें डर नहीं था। जब तक वो परमेश्वर का वचन सुनते थे, मानते थे, उनमें संकोच नहीं था। जब तक वो परमेश्वर का वचन सुनते थे, मानते थे, वो निर्भय थे, एक दूसरे पर आरोप भी नहीं लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उनमें क्या समाया, डर समाया। वो छिपने लगे, एक दूसरे पर आरोप करने लगे। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या उसके चुने हुए लोगों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमें कुछ बातों को बताते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के वचन को हम सुने और आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन ही नहीं पाते। जिस हालात में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं,
वो वातावरण का प्रभाव हम पर इतना हो जाता है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन ही नहीं पाते। किसी पर अन्याय हो जाता है, किसी पर अत्याचार हो जाता है, किसी के मन में गुस्सा होता है, किसी के मन में क्रोध होता है, किसी के मन में बदले की भावना होती है। तो मन में क्रोध होने से, मन में बदले की भावना होने से हम परमेश्वर का वचन नहीं सुन पाते। यदि हमारा मन बहुत सारी कल्पनाओं से भरा है, हम आजकल देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई मोबाइल को लेकर घूमता है। कुछ लोग तो सुबह से लेकर शाम तक सोने तक के मोबाइल के साथ ही रहते हैं, मोबाइल में ही रहते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो हालात है, मोबाइल के साथ रहना, सोशल मीडिया के साथ रात दिन सोशल मीडिया के साथ रहना, इससे क्या हो जाता है कि ये जो हालात होती है, हालात की वजह से हम परमेश्वर का वचन फिर सुन नहीं पाते। पहले राजा उसका 9वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि जो एलिया था, एलिया एक जगह जाता है जहां भूकंप होता है और वहां पर उसे परमेश्वर नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि अग्नि जलने लगती है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर नहीं होता है। फिर आंधी और तूफान आती है, उसमें भी परमेश्वर नहीं होता है। फिर एक धीमी सी आवाज आने लगती है, जो परमेश्वर की आवाज होती है। उस धीमी आवाज में परमेश्वर होता है। लेकिन आजकल ये जो धीमी आवाज है जिसमें परमेश्वर होता है, जिसमें से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, वो धीमी आवाज ये माहौल के कारण क्या हो जाता है, दब जाता है। और परमेश्वर की वो धीमी आवाज को हम सुन नहीं पाते, क्योंकि ये सोशल मीडिया हम पर इतना प्रभावी हो जाता है। हमारे आजू बाजू की जो हालात होती है, परिस्थितियां होती है, हम पर इतना प्रभाव करती है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम सुन ही नहीं पाते। तो प्रियो, मैं इस माध्यम से आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि हम समय निकालें। ये जो माहौल होता है, इस माहौल से थोड़ा हम अलग हो जाए और एकांत में हम रहने का प्रयास करें। अकेले नहीं, बल्कि एकांत में रहने का हम प्रयास करें। प्रभु भी एकांत में रहते थे। सुबह सुबह उठकर वो किसी एकांत जगह पर जाते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, बातचीत करते थे। हमने भी इस सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुने और परमेश्वर की आत्मा की वाणी को सुन सके और हम परमेश्वर की योजनाओं को जो हमारे जीवन के लिए है उसे समझ सके। इस मैसेज के द्वारा मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया होता है और कभी कभी उसका एडिक्शन हो जाता है और हमारे पास समय नहीं होता है, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं और कभी कभी जल्दबाजी में हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते और परमेश्वर की जो वाणी होती है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो प्रियो, हम परमेश्वर की वाणी को, पवित्र आत्मा की वाणी को नज़रअंदाज ना करें। पवित्र आत्मा आज भी हमसे बातचीत करता है और हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को वो हम समझाते हैं। परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे कि उनकी जो वाणी है, उनका जो वचन है, उनका जो शब्द है, उसको हम सुने, जो हमारे लिए लाभदायक है और हमें हमारे भलाई के लिए है, ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए और हम परमेश्वर के सेवक सेविकाएं बन जाए और परमेश्वर की महिमा होने लगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी इस वचन को सुनते हैं, इस संदेश को सुनते हैं, उन हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें सहायता करें, मदद करें। आज की जो परिस्थितियां हैं सोशल मीडिया में कि हम इतना प्रभाव हम पर हुआ है कि कई बार हमारे पास समय नहीं होता है। हमें सहायता करें, मदद करें कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझे, जैसे पौलुस और उसके जो साथीदार थे वो पवित्र आत्मा की वाणी को सुन सकते थे और उसके अनुसार वो सेवकाई करते थे। प्रभु जी, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपकी वाणी को हम सुने, समझे और ग्रहण करें। हमें सहायता करें, मदद करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की। अगले इतवार को भी 8:30 बजे ही इसी प्रकार हम में से, हमारे भाई बहन में से कोई आपसे बातचीत करेगा, तो उसके लिए भी अपनी प्रार्थना में याद करिए। जय मसीह की।